नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए और नई पारी खेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर से 65 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने, जिसमें मध्यम स्तर के भी और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता, उन्होंने पार्टी छोड़ी। और पार्टी छोड़ने के बाद जब गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों की चिट्ठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ढेर सारे सवाल उठाए, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि उनको कांग्रेस में मनाने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन वो न तो कोई कोशिश की गई और न तो कोई ऐसी पहल। इसी को देखते हुए गुलाम नबी आजाद अपनी योजना के मुताबिक बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को लेकर के एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। खबर यह है, जो इस वक्त की बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए, वो ये कि गुलाम नबी आजाद जिस पार्टी का निर्माण करेंगे उसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की जो मूल संस्कृति रही है, राजनीतिक संस्कृति की बात मैं कर रहा हूं, वो गुलाम नबी आजाद के नसों रगों में बहती है और जब तक वो देश की और समाज की सेवा करेंगे, कांग्रेस की वो बातें, वो प्रवृत्ति, वो सोच जो नेहरू गांधी परिवार के कुछ वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उन्हें मिला, वो उसे बरकरार रखेंगे। अब फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वो क्या एजेंडा होगा गुलाम नबी आजाद का। तो अब हम आपको बताते हैं कि 4 सितंबर से जो एक राजनीतिक हलचल पब्लिक गैदरिंग के माध्यम से कुछ घोषणाओं को लेकर के कही जा रही है, उसको गुलाम नबी आजाद पूरी तरह से सफल बनाने की पहल कर चुके हैं। और इस पहल में पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के मूल जड़ को खत्म करके गुलाम नबी आजाद की घोषित नई पार्टी में उसको एसिमिलेट करने की घोषणा करेंगे और एक तरह से कांग्रेस के संगठन को पूरी तरीके से वहां पर, जो पहले से ही कमजोर है, खत्म करने की पहल करेंगे। ये राजनीतिक जो कोशिश और पहल है, उससे अब आप समझ चुके होंगे कि एबी स्टार न्यूज ने जो चर्चा के दौरान पहले ही दिन बताया था कि आखिर में गुलाम नबी आजाद अगर नई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं या प्रधानमंत्री के नजदीकी के क्या मायने हैं, वो तभी समझ पाएंगे जब गुलाम नबी आजाद इस तरह का कुछ ऐलान, वो भी जम्मू कश्मीर से करें। हम आपको बता दें कि दिसंबर में जम्मू कश्मीर का चुनाव होना है और उस चुनाव के पहले गुलाम नबी आजाद न सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में और तहसील स्तर पर एक संगठन बनाने की पहल करेंगे। यह जानकारी गुलाम नबी आजाद के कुछ नजदीकी लोगों, जो कि हमारे सूत्र हैं, उनसे हमें मिल चुकी है। और यह जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, शायद अब अनुमान लग गया होगा कि गुलाम नबी आजाद राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी के साथ अपने आप को एसिमिलेट नहीं करेंगे, बल्कि अलग पार्टी बनाएंगे जिसका एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होगा, उसका अपना एक पूरा एजेंडा होगा और उस पार्टी का अपना एक आंतरिक संविधान होगा। बाकायदा गुलाम नबी आजाद इसके लिए इसलिए पहल कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में संगठन स्तर पर दशकों का उनका जो अनुभव है, वो जम्मू कश्मीर में वो पूरा करना चाहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के चुनाव के मद्देनजर गुलाम नबी आजाद को बहुत कम समय मिला है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के मूल संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता और नेता अभी पार्टी छोड़ने की पहल करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जब गुलाम नबी आजाद एक बड़ी रैली को संबोधित करें, तो बाकायदा उस रैली के संबोधन से पहले या बाद में कुछ और कार्यकर्ता और नेता जो कांग्रेस से अपने आप को दूर कर
गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी, जिसके नाम में कांग्रेस जरूर जुड़ा होगा, उसमें शामिल होंगे और तब संगठन का काम शुरू होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में अपने आप को सक्रिय रखेंगे। और हम आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी बता रहे हैं, क्योंकि जम्मू संभाग पर गुलाम नबी आजाद की बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए आने वाले समय में ऐसा बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके राजनीतिक सहभागिता या सहयोग की कोई गुंजाइश बन सकती है। इस पर भी एक सोच आगे बढ़ रही है गुलाम नबी आजाद की, और इसके एक बड़े मायने ये समझे जा रहे हैं कि यदि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यदि वहां के कुछ छोटे दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ती है, ऐसे में प्री पोल तो संभव ही नहीं, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस की एक ऐसी स्थिति बनाई जाएगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी, गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी, और जो आपको अभी सुन करके आश्चर्य में डाल सकता है वो ये कि फारूक अब्दुल्ला के साथ भी एक बेहतर समझ कायम हो सकती है। यह प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद पीडीपी अर्थात महबूबा मुफ्ती के साथ किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद मीडिया में बयान दे रहे हैं और लगभग उस पार्टी से दूर रहते हुए, जिससे उनका कोई नाता नहीं, गुलाम नबी आजाद के प्रति जो सॉलिडरिटी और जो सिंपैथी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में फारूक अब्दुल्ला भी वो राजनीतिक राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें गुलाम नबी आजाद एक माध्यम बन सके, और वो माध्यम बीजेपी को भी साथ ला सकती है। फिर पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति में कोई एक मिलीजुली सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद भले ही ये कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी से न कोई नाता रख रहे हैं, न कोई सहयोग करेंगे, लेकिन आने वाले समय में अर्थात चुनाव के बाद गुलाम नबी आजाद जिस तरह के नेता हैं, गंभीर और संयत हैं, जुबान पर कंट्रोल रख करके बातचीत करते हैं और राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों के मूल बिंदुओं और कश्मीरियत और जमहूरियत को बेहतर तरीके से समझने और उस पर राजनीतिक पहल के साथ साथ प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम है, वो एक बेहतर विकल्प राष्ट्रवादी राजनीति के तहत हो सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को न ज्यादा मुश्किल आएगी और न ज्यादा उनके पेशानी पर बल पड़ेगा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के तेवर इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हैं, और वो अगर देश की राजनीति पर कुछ बोल रही हैं तो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के विरुद्ध वो बातें करती हैं। यहां तक कि तिरंगे झंडे को लेकर के भी कई आपत्तिजनक टिप्पणियां वो इनडायरेक्ट तरीके से करती नजर आ रही हैं। इसलिए प्री और पोस्ट पोल अलायंस की कोई भी स्थिति महबूबा के साथ तो बनती नहीं। हालांकि इसे पूरे अधिकार के साथ और जोर देकर के नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सूरत हाल बन रहे हैं उसके मुताबिक गुलाम नबी आजाद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं। लेकिन प्री पोल अलायंस की किसी भी स्थिति को न तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करेगी और न तो गुलाम नबी आजाद, क्योंकि उस स्थिति में प्रतिक्रियावादी शक्तियां गुलाम नबी आजाद के नई पार्टी और उनके व्यक्तित्व के विरुद्ध एक माहौल तैयार कर सकती हैं, और जिसका नुकसान गुलाम नबी आजाद को उठाना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर पोस्ट पोल अलायंस गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकते हैं, तो फिर जनता में यह बात विपक्ष अर्थात वो बिखरी हुई कांग्रेस, जिससे कई नेता घाटी और जम्मू संभाग से अलग होकर के गुलाम नबी आजाद के साथ आ गए हैं, वो इस बात को प्रोपोगेट करने की कोशिश करेंगे कि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं
जिसमें निर्देशन तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, चेहरा गुलाम नबी आजाद होंगे। जबकि गुलाम नबी आजाद पिछले कई दिनों से इस बात को बराबर कह रहे हैं कि ना तो मैं प्रधानमंत्री के गले लगने का काम राहुल गांधी ने किया, ना मैं प्रधानमंत्री के किसी मीटिंग में इस तरह से गया जहां विपक्ष के नेता के तौर पर बुलाया गया हो एक बार के अतिरिक्त, तो फिर मेरी नजदीकी प्रधानमंत्री के साथ क्यों। और साथ ही गुजरात के मुद्दे पर, जब गुजरात में आतंकी घटना हुई थी और उसके बाद मोदी और गुलाम नबी आजाद के बीच जो बात हुई थी, उसमें गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से रोए थे, उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा क्रूर आदमी समझता था, क्योंकि इन्होंने न तो शादी की, न इनके बच्चे हैं, लेकिन उनमें मानवता है, यह मैंने देख लिया है। क्योंकि उस आतंकी घटना के बाद जब प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुलाम नबी आजाद तत्कालीन समय में वहां अर्थात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, दो मुख्यमंत्रियों की बातचीत में जिस तरीके से मानवतावादी गुण दोनों में दिखे, उसके कारण से राज्यसभा के समय काल खत्म होने के दौरान विदाई भाषण में प्रधानमंत्री ने जिस भावुकता और संयत और गंभीर भाव से गुलाम नबी आजाद के तारीफों के कसीदे गढ़े थे, उसी के बाद गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस हाईकमान के बीच जो दूरियां पहले से थीं वो ज्यादा बढ़ने लगी, और ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकी बढ़ रही है। और अब जबकि 5 पेज का चिट्ठी लिखकर राहुल पर हमला कर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस की बची कुची स्थिति को ध्वस्त करके वहां के कई नेताओं को त्यागपत्र दिलवाकर अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं, तब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिसंबर के चुनाव में गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम क्या होगा और उनको सिंबल क्या मिलेगा। क्या वो राज्य की राजनीतिक पार्टियों के रूप में इलेक्शन कमीशन में एनलिस्ट होने के बाद कोई प्री पोल अलायंस किसी पार्टी के साथ कर सकते हैं, या चुनाव प्रचार के दौरान उनके प्रचार का क्या तौर तरीका होगा। क्या विपक्ष के साथ मिलकर अर्थात फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग राह अपनाए हुए हैं, उनके साथ मिलकर के कोई कैंपेन गुलाम नबी आजाद चलाते हैं। इन सारे बिंदुओं पर, इन सारे मुद्दों पर जनता की, विश्लेषकों की और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर नजर रखने वाले उनके जानकारों की नजर गड़ी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि गुलाम नबी आजाद एक धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ चुनाव में जाएंगे। वो एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे, राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा, उसमें कांग्रेस शब्द का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की संस्कृति अर्थात उसके मूल भाव धर्मनिरपेक्षता और सबको जोड़कर रखने की जो बात कही जाती है, उसको आगे बढ़ाते हुए अपने पार्टी के नाम में कांग्रेस का जिक्र करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि मूल कांग्रेस को संभालने की कोशिश वो बराबर करते रहे, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला गया तो उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख करके पार्टी से दूरी बनाई और नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, जिसके मूल भाव में कांग्रेस के वो भाव हैं। तो गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी में जो भी नाम आएगा उसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा होगा, और कांग्रेस संगठन से अभी सिर्फ 65 से अधिक नेताओं की बात आ रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि 100 से अधिक लोग अब उसमें शामिल हो चुके हैं। और जब वहां पर बाकायदा नए पार्टी का ऐलान होगा और एक बड़े रैली के साथ गुलाम नबी आजाद और कुछ नेता तकरीर करेंगे, तो वो भावी राजनीति जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के साथ जोड़ने की पहल करने की बात करेंगे और उसके विकास को लेकर के एक एजेंडा रखेंगे, उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो मूल भाव जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के हैं, वो गुलाम नबी आजाद इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष तौर पर उसका उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे में यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को किस तरीके से कमजोर करेंगे
और उनकी पूरी कोशिश होगी कि जिस कैंपेन कमेटी का वो अध्यक्ष बनना चाहते थे कांग्रेस में रहते हुए, और जो कैंपेन चला करके वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करवाना चाहते थे, वो कांग्रेस में भले न मिला हो, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वो जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएं, और वो स्थिति पोस्ट पोल अलायंस पर बनेगी। लेकिन यह प्रयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से पंजाब में किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ये मिसाल या ये उदाहरण आप कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद के सामने है, लेकिन संगठन से लेकर के सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए गुलाम नबी आजाद ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के बदले हालात में उनको किस तरह की राजनीति करनी है और संगठन को कैसे मजबूत करना है। उस स्थिति में अगर कुछ सीटें भी वो अपनी नई पार्टी के जरिए निकाल पाए, तो यकीन मानिए आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन कर पाई जम्मू और कश्मीर में, तो कोई भी सरकार अगर मिलीजुली बनेगी तो उसमें गुलाम नबी आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इन सारे पहलुओं को देखते हुए गुलाम नबी आजाद के नए पार्टी में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, उनका जो भी पब्लिक के साथ संवाद होगा उस पर नजर है, और साथ ही साथ पार्टी के ऐलान में पार्टी का नाम क्या होगा इस पर भी नजर सभी बनाए हुए हैं। आने वाले समय में इस स्थिति में क्या बदलाव हो सकता है, क्या कुछ नई दिशा दी जा सकती है, एवी स्टार न्यूज आपको जरूर बताएगा, क्योंकि एवी स्टार न्यूज पल पल की खबर और विश्लेषण के साथ आपके साथ संवाद करता है। हम इस संवाद में एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब तक देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।